नमस्कार प्यारे मित्रों, आज के इस श्रृंखला में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीकानेर के प्रतापी शासक, और वो भी किसके, राठौड़ वंश की। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं इसका आधार क्या है, तो ये हमारा आपके बीच जो हम कंटेंट साझा कर रहे हैं, इसका स्रोत या आधार की बात करूं मैं, तो कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब चलती है, उस किताब से ये सारा कंटेंट आपके बीच जुटाया गया है। आप लोगों को मैं यहाँ पर बीकानेर के राठौड़ वंश के कुछ प्रतापी शासक बताऊंगा। आप लोगों ने राठौड़ वंश पढ़े होंगे, तो अब जैसे हम लोग कल्याणमल की बात करेंगे, बीका की बात करेंगे, तो ऐसे आप लोगों ने बहुत सारा डिटेल पढ़ा होगा। परंतु मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हम लोग सिर्फ उसी कंटेंट की चर्चा करेंगे जो लगातार विगत एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है, और उसका आधार ये स्रोत है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक। तो ये आपका छोटा सा सेशन होने वाला है। इस सेशन के बाद आप लोगों का किसी प्रकार का कोई सवाल गलत नहीं होगा, तो आप लोग सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक राव बीका। आपको पता है बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? राव बीका है। अगर मैं बात करूं इनके कार्यक्रम, इनका कालक्रम है 1465 से 1505 तक ये राजा रहे। ठीक है, राव जोधा के पुत्र थे। मेरे प्यारे साथियों, राव जोधा के पुत्र कौन थे? राव बीका थे। अब यहां से ध्यान रखना, एक एक सवाल बनेगा, एक एक प्रश्न में सवाल है भाई। पुंगल के राजा पुंगल के राव शेखा की पुत्री से इन्होंने विवाह किया। अब वन लाइनर सवाल है, सवाल बन सकता है कि पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह करने वाला बीकानेर के राठौड़ वंश निम्न में से कौन सा शासक था? तो राव बीका हो जाएगा। 1488 में बीकानेर की स्थापना की। ठीक है भाई, राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। आपको पता है राठौड़ सत्ता का प्रारंभिक या प्रथम केंद्र तो जोधपुर था, दूसरा केंद्र बनाया राव बीका ने। किसको? बीकानेर को बनाया। 1488 में बीकानेर में स्थापना करके करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे, करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया राव बीका ने। उसके बाद बात करते हैं, आपका दूसरे नंबर का शासक आता है राव लूणकरण। अब राव लूणकरण है ना, इसका शासन काल रहा 1505 से 1528। ठीक है भाई, 1505 से 1500। अब यहां पर हम लोग बात करें कि ये राव बीका है ना, जो राव बीका का छोटा पुत्र है, कौन? राव लूणकरण है ना, जो राव बीका का छोटा पुत्र है। नागौर का शासक था मोहम्मद खां को हराया भाई। नागौर के शासक मोहम्मद खान को किसने हराया? किस राठौड़ वंश के शासक ने हराया? तो वो हो जाएगा राव लूणकरण। 1526 में ढोसी का युद्ध। अरे मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछ ले कि 1526 में राठौड़ वंश की ओर से ढोसी के युद्ध में भाग लेने वाला शासक तो राव लूणकरण था भाई। नारनौल के नवाब से लड़ता हुआ कौन मारा गया? राव लूणकरण मारा जाता है। ठीक है भाई, ढोसी का युद्ध था, और ढोसी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। कई बार आप लोग एग्जाम में देखते हो कि इस तरह से नए नए सवाल जो आपने कभी पढ़े ही नहीं हो, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में लिखा हुआ है। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ में राव जैतसिरो छंद है भाई। बीटू देखो, यहां से दो प्रश्न क्लियर हो गई। बीटू सूजा का ग्रंथ है राव जैतसिरो छंद। उसमें क्या कहा है? कलयुग का कर्ण कहा है। किसको कहा है? राव लूणकरण को बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में कलयुग का कर्ण कहा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी तुलना कर्ण से की गई है। किसकी तुलना की गई है भाई? राव लूणकरण की तुलना कर्ण से की गई है। किस ग्रंथ में की गई है? ये अच्छा सवाल हो सकता है आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। नाम ही इतना बड़ा है मेरे प्यारे साथियों, कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी तुलना, यानी किसकी? राव लूणकरण की तुलना की गई है कर्ण से। लूणकरण सर झील का निर्माण भी किसने करवाया? राव लूणकरण इसका निर्माता था। तो ये सारी बातें राव लूणकरण से संबंधित थी। अब आगे आ जाओ रे, राव जैतसी की बात करते हैं। ये आपका 1528 से 1541 है, सॉरी 1526 से 1541 है। जैतसी ने 1534 में काबुल के मुगल शासक, ठीक है भाई, काबुल जो आपका अफगानिस्तान की राजधानी है वर्तमान में, उसका मुगल शासक कामरान कौन था? हुमायूं का भाई था। उसको पराजित करने का कार्य किया है राव जैतसी ने किया है। आगे देखते हैं राव जैतसी के बारे में, इस युद्ध का वर्णन। अरे जो राव जैतसी ने जो काबुल में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का वर्णन अपने ग्रंथ किसने? बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में किया। ठीक है, कामरान
जो हुमायूं को भाई था उसको हराया था। आगे बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा। अब देखो भाई, शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए किसने भेजा? अब यहां पर राव जैतसी है ना, जैसे बीकानेर के आक्रमण हुआ, किसका? मालदेव जैसे आक्रमण करता है बीकानेर पर, तो अपने मंत्री राव जैतसी क्या करता है? अपने मंत्री को भेजता है। कहां पर? शेरशाह के पास। और उस मंत्री का नाम पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजता है। परंतु होता क्या है? होता मेरे प्यारे साथियों, इतिहास में एक बार ऐसी घटना पहले भी हुई है, हुमायूं वाली घटना। कर्मावती जो उसको भाई के लिए, भाई मानने के लिए वो राखी भेजती है, परंतु वो आता है तब तक जौहर हो चुका होता है। तो उसी तरह की कुछ घटना यहां होती है। सहायता आने से पूर्व 1541 में मेरे प्यारे साथियों रात्रिकालीन युद्ध जो आप लोग पढ़ते हो, साहोबा या पाहोबा, और ये जगह है आपकी जोधपुर में। राव जैतसी मालदेव से लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो यहां से ध्यान रखना कि पाहोबा या साहोबा जो वर्तमान में कहां पर है? जोधपुर में है। 1541 में ये युद्ध लड़ा जाता है। किन किन के मध्य लड़ा जाता है? राव जैतसी और मालदेव के बीच लड़ा जाता है। राव जैतसी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये नागराज जो जाता है शेरशाह सूरी के पास, तो वहां से उसको सहायता मिलती है। उससे पूर्व ये मामला बिगड़ जाता है और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा युद्ध है जो रात्रिकालीन लड़ा गया था। ठीक है, वो पहुंचा ही नहीं। उससे पहले क्या हो जाता है? नागराज शेरशाह सूरी की जो सहायता लेकर आता, उससे पहले तो काम तमाम हो गया भाई। चलो आगे बात करते हैं। राव जैतसी की बात करिए अपन ने। अब राव कल्याणमल से क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं? राव कल्याणमल 1541 से 1574 है। 1527 खानवा के युद्ध में, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। देखो भाई, यहां से सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि राणा सांगा की ओर से भाग लेने वाला राठौड़ वंश बीकानेर से संबंध रखता है, तो राव कल्याणमल हो जाएगा। 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया। कौन लिया भाई? राव कल्याणमल। अरे जैतसी की बनती थी किससे? शेरशाह सूरी से, क्योंकि वो उसका नागराज जाता है शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह भी क्या होता है कि मालदेव के विरुद्ध यहां पर वही घटना रिपीट होती है और शेरशाह की ओर से भाग लिया गया। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि 1544 का जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है, उसमें मालदेव के विरुद्ध किस राठौड़ वंश, यानी इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे, किस बीकानेर के कौन सा शासक था राठौड़ वंश का जिसने भाग लिया शेरशाह सूरी की ओर से? तो राव कल्याणमल था भाई। बटनेर दुर्ग पर अधिकार हो गया था किसका? राव कल्याणमल का हो गया था। तो कल्याणमल से दो फैक्ट अच्छे हैं एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से। 1527 खानवा के युद्ध में तो राणा सांगा की ओर से भाग लिया, और 1544 में आपका गिरी सुमेल का युद्ध है, उसमें शेरशाह सूरी की ओर से भाग लेने वाला शासक था बीकानेर के राठौड़ वंश का कल्याणमल। आगे आ जाओ भाई। नागौर दरबार 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक भी कौन था? कल्याणमल था। इस तरह यह प्रश्न बन गया इतिहास में कि कल्याणमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक बन गया। ये रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने भाई, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने में भी रिकॉर्ड बन गया और वो कल्याणमल के नाम हो गया भाई। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। तो राय सिंह तो क्या था? राय सिंह ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया अकबर के द्वारा। तो यहां पर दो पुत्र थे कल्याणमल के, राय सिंह और पृथ्वीराज। तो राय सिंह को 1572 में, अच्छा प्रश्न काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि राय सिंह को अकबर के द्वारा, यानी किसके द्वारा जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया? अकबर के द्वारा। कब नियुक्त किया गया? 1572 में नियुक्त कर दिया जाता है। पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था जिसने वैली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। कि दो पुत्र थे, एक को बना दिया, एक को राय सिंह को तो बना दिया 1572 में जोधपुर का प्रशासक, और दूसरे को क्या दरबार में ले लिया और उसने ग्रंथ की रचना कर दी, वैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ। आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं राव राय सिंह। अब राय सिंह की बात कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में देखोगे। 1574 से 1612 तक इसका शासनकाल रहा था। 1570 में नागौर, अकबर का नागौर दरबार था, उस समय मुगल सेवा में शामिल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। आगे देखो भाई, अकबर के गुजरात व कांधार अभियानों में ये शामिल होने का काम करता है। कौन करता है? राव राय सिंह करता है। और 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त हुआ था। कौन? ये बिल्कुल हम लोग अभी चर्चा कर चुके, क्योंकि दो भाई थे राय सिंह। अब 1574 में राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बनता है। किस उपाधि के साथ 1574 में राय सिंह बीकानेर का शासक बनता है? महाराजा धीराज की उपाधि के साथ। पहला,
दूसरा दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि बीकानेर का रायसिंह है जो कब शासक बनता है? 1574 में बनता है। बीकानेर मेरे प्यारे साथियों जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? रायसिंह के द्वारा बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ठीक है, कब करवाया गया? आपका 1574 में शासक बनने के बाद करवाया गया। और मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो किले के दरवाजे के बाहर जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां भी लगवाने का कार्य किया। किसने किया? रायसिंह ने किया। तो ये रायसिंह के रिलेटेड फैक्ट थे, यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। गुजरात में कंधार अभियान में शामिल होने वाला अकबर के तो राव रायसिंह हो जाएगा। 1572 में प्रशासक नियुक्त किया राव रायसिंह को। 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना राव रायसिंह। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और गजारू पाषाणकालीन मूर्तियां लगवाई जयमल फत्ता की। ठीक है, बीकानेर किले के दरवाजे पर। आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं। इनके समय में क्या होता है? भीषण अकाल पड़ता है और भीषण अकाल पड़ा तो उससे निपटने के लिए प्यारे साथी उन्होंने बहुत धन खर्च किया। तो इतना धन खर्च कर दिया तो मुंशी देवी प्रसाद है उन्होंने राजपूताने का इसको कर्ण कह दिया। ठीक है भाई, इसको राजपूताने का कर्ण कह दिया। किसको? राव रायसिंह को। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा क्योंकि अकाल पड़ा और अकाल में क्या हुआ? काफी सारा इन्होंने पैसा खर्च किया। अब आगे बात करते हैं कर्ण सिंह की। कर्ण सिंह मेरे प्यारे साथियों मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला। एक एक लाइन में प्रश्न है, एक एक लाइन में, तो आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बीकानेर के राठौड़ वंश का कौन सा शासक था? तो यह आपका हो जाएगा कर्ण सिंह। अब कर्ण सिंह के समय में एक राड होती है मतीरे की राड। असल में क्या होता है कि मतीरे की राड मेरे प्यारे साथियों ये किस गांव से संबंधित है? तो एक जाखड़िया गांव था, उस जाखड़िया गांव में ये मतीरे की राड, जैसे मतीरा यानी तरबूज और वो उसकी बेल को लेकर ये मामला था। नागौर मेरे प्यारे साथियों मतीरे की राड में नागौर शासक कौन था? अमर सिंह था। और बीकानेर शासक कौन था? कर्ण सिंह था। इस तरह आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे कि मतीरे की राड के समय बीकानेर या नागौर, इस तरह का आपसे पूछा जा सकता है। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहते हैं क्योंकि मेरे प्यारे साथियों एक राजनीति में एक डायलॉग होता है वेट एंड वॉच, देखो और इंतजार करो। तो उस तरह कर्ण सिंह भी क्या रहे? तटस्थ रहे। परंतु जैसे इनको लगा कि मामला औरंगजेब की तरफ सेट होता जा रहा है तो अपने पुत्रों को कह दिया, पदम सिंह और केसरी सिंह को, बोलो फौरन महाराजा की सहायता में चले जाओ। और वो सम्राट की सहायता, औरंगजेब की सहायता दे देते हैं वो लोग। और उनको पता होता है वो आखिरकार औरंगजेब शासक बन जाता है और कर्ण सिंह उसकी सेवा में चला जाता है। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में कर्ण सिंह को जागलंधर बादशाह कहा गया। अब अच्छा सवाल आप लोगों के लिए कि किस ग्रंथ में सुख सप्तती में किसके द्वारा रचित है? सुख सप्तती चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित है जिसमें कर्ण सिंह को जागलंधर बादशाह कहा गया। ठीक है भाई, जागलंधर बादशाह किस ग्रंथ में कहा गया? सुख सप्तती में कहा गया और चिंतामणि भट्ट के द्वारा यह रचित है। आगे आ जाओ। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्प द्रुपम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। अब थोड़ा सा इनके ग्रंथों को लेकर भी आप लोग से सवाल पूछा जा सकता है कि कर्ण सिंह ने मेरे प्यारे साथियों साहित्य में एक तो कल्पद्रुपम और उनके दरबार में एक आपका कवि विद्वान था, उसका नाम था गंगानंद मैथिली, उसके द्वारा कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों की रचना की गई। तो मेरे प्यारे साथियों ये बीकानेर का हम लोगों ने शॉर्ट में एक तरह से बीकानेर के जो आपके राठौड़ वंश और उसके प्रतापी शासक का एक शॉर्ट में हम लोगों ने ये एनालिसिस जाना। इसका स्रोत है कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक, उस पुस्तक से ये डाटा कलेक्ट किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों आने वाले एग्जाम में आपके लिए खास हो सकता है, आप लोगों के लिए ये बूस्टर डोज का काम करेगी। आप लोग जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।